मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। आपका परिचय बताइएगा बालक, आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है। माता पिताजी गवर्नमेंट सर्विस करते हैं दिल्ली में, वहाँ पोस्टिंग है अभी। और मैं गुजरात रहता हूँ अभी, वहाँ नौकरी करता हूँ। मैं गुजरात से आया हूँ, महसाना से। तो आपको यहाँ का पता कैसे मिला? वो जी, मैं सत्संग सुनता रहता हूँ। मतलब मैंने 2000 गुरुजी से नामदान लिया था मैंने, और किसी कहीं पे मेरे माता पिता ने नाम दान ले रखा था गुरुजी से। अच्छा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ से नामदान लिया था मैंने। तो वहाँ से मेरे को जिज्ञासा चालू हुई, मतलब परमात्मा की खोज के लिए। अभी तक चल रही है। तो मतलब ऐसा नहीं चल रही, हुआ भी बहुत कुछ अनुभव हुआ है। जैसे और लोगों की सत्संग सुनता हूँ, और आपका भी आ गया था एक बार, फिर आपका सुना, फिर सुनते सुनते फिर मैं आपका ही सुनने लग गया। फिर मैं तो पहली बार आया तो क्या किस फिर कपड़े में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कपड़े में। मैं पता कर लेता हूँ कौन किस में कितना दम है भाई। अच्छा, इतना है मेरे मन में वो, कि मैं पकड़ लेता हूँ कौन आदमी कितना पानी में है। हाँ। बोलने के पहले पकड़ लेते हो? नहीं नहीं, बात जो सत्संग आदमी सुना रहा है, जब उसके बाद बोलने से पता लगा लेता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत अनुभव हो चुके हैं, घटित हो चुके हैं। फिर मैं महाकुंभ में जा रहा था इससे पहले, कि महाकुंभ में मेरी जिज्ञासा थी। जिज्ञासा नहीं थी कि नहाने की जिज्ञासा है, मेरे को संतों से मिलना था, बड़े संतों से, वहाँ उनके साथ रहना था। फिर ये गए थे, सुबह गए थे। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा। हाँ नहीं मिले नहीं, नहीं, आपने बोला था ना। अच्छा, हाँ, बताया था इन्होंने। फिर मेरा मन हट गया, मैं कहा वहाँ तो फिर बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी मैं उनके साथ रहना चाहता था। जो अघोरी साधु भी बड़े साधु, उनके साथ रहना था, मुझे नहाने से कोई मतलब नहीं था। फिर मैं कहा, फिर मैं अपने आपके पास से मैंने कहा आना सोचा। फिर मैं कहा चलो उनके पास चलता हूँ। मैं कहा यहाँ पे आया। उससे पहले फिर विपासना मेडिटेशन में जा रहा था महाकुंभ से पहले। कई जगह आश्रम में जाने की सोचा, लेकिन मैं जा नहीं पाया, कोई कमी, मतलब ऐसी जॉब में बिजी था, छुट्टी नहीं मिलती थी। फिर मैंने मन साध ही लिया था, अब क्या जाना ही है यहाँ पर। तो फिर मैं आपके कैसे आया, मैं छुट्टी लेके आया, 1 हफ्ते के लिए लेके आया गुजरात से। मेरी वाइफ वहीं पर घर पे, मैं मैरिड हूँ, वो वहीं पर उनको छोड़ के आया अकेले गुजरात में ही। तो उनको नहीं लाए? उनको इसलिए नहीं लेके आया, वो खुद बोल रही थी तो कहाँ जा रहा सत्संग में, किस बुढ़े के पास जा रहा है। तो उनकी स्थिति सही है, अपने हिसाब से सही सोच रहे हो, क्योंकि मुझे पता है उनकी स्थिति ऐसी है। माता पिता की भी वही है। मैं कह रहे उनको ही पता लग गया कहाँ जा रहा है। कह रहा तुमने अपने महाराज को तो पकड़ नहीं रहा, दूसरे को भाग रहा है। हाँ, तो मैं भाग रहे ना, पकड़ा उन्हीं को ही है, बस मैं साधना करने चाह रहा हूँ। आत्मज्ञान तो कहीं से मिल जाए तो ले सकता है, कहीं भी चले जाओ, ज्ञान लेना है तो ज्ञान ही पकड़ना है। तो इसलिए फिर मैंने यहीं, मैं आपके चलना है तो यहीं पे फिर चलना है, फिर आया मैं। कब से सुन रहे हो, कितने लगभग समय हुआ? आपको मेरे को 4-5 महीने हो गए सुन रहा था। समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है। समझ में आया जब तो आया, नहीं तो क्यों आता। एक कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो चाहिए भी नहीं, वो तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। वो मेरी पत्नी थोड़ी सही होती ना, मैं छोड़ देता अभी तक। मैं छोड़ देता सच में, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी मेरी हो गई है, तो इसलिए मैं फंस गया हूँ। कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं थोड़ा सा भी अगर वो इस लाइन में होती ना, मैं कब का छोड़ देता ये लाइन। मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा कर रखा है मैं मैकेनिकल से। अभी मेरा मेरी मन नहीं लगता बिल्कुल भी, काम करने में मन नहीं लगता, बस इसी मन लगता है। मेरी आत्मा बिल्कुल भी संसार की तरह भाग नहीं रही है। मैं सोचता हूँ छुका भी, अभी ये सोच रहा था कि अभी वहाँ चला जाऊँ, विदेश में चला जाऊँ, जल्दी जल्दी पैसे कमा के रख देता हूँ, फिर अपना निकाय वो खाते रहेंगे और मैं इधर आ जाऊँ। मेरा ये, क्योंकि पैसा होगा तो उनको जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी, कि अपने छूट जाए, जल्दी जल्दी पैसा हो, 4-5 1 करोड़ हो दो या 50 लाख होगी, इतनी हो जाएगी, अपने छोड़ के चल दो ना। अभी कमाने का बिल्कुल भी मन हट गया, मतलब कहने का मतलब ये है, नहीं करती, मन से बिल्कुल हट गया है। कितना साल हुआ शादी को? शादी को 3 साल हो गए, बच्चे नहीं है। अच्छा। हाँ, उनको भी अध्यात्म पे ले आइए। बहुत से, मैं तो पूरे दिन सुनता ही हूँ, मैं तो उनको समझ में नहीं आता। बिल्कुल थोड़ी चंचल बोल लो या कुछ बोल लो, हाँ, कुछ भी, जैसे आप अपनी बहन का बताते थे हाँ, कि उनको समझ में, हम किसी को समझा नहीं सकते इसी लाइन में, ये लाइन ऐसी है। एकदम नहीं समझा। और वो भी उनकी स्थिति है, जैसे मैं अगर नामदान नहीं लेता, मेरे को अनुभव नहीं होता। मैंने गुरु बनाया अपना, बहुत अच्छे हैं, मतलब वो, नहीं तो मेरे को नहीं पता लगता क्या चीज़ संसार में चल रहा है। नाम जो जपते मेरे को बहुत अनुभव हुए हैं,
जब से मेरे को जिज्ञासा हुई है। तो किसी इंसान सब अपनी जगह पे सही चल रहे हैं, परमात्मा चाहेगा तो देगा, सद्बुद्धि देगा उनको भी। एकदम एकदम। हम कितनी भी कोशिश कर ले, किसी को हम सुधार नहीं सकते। अपना आप जो बंदा सुधरेगा अपना आप सुधार, हम मार्ग बता सकते हैं बस उनको। एकदम एकदम। राह पे तो उनको ही चलना, खुद को ही चलना राह पे। तो गुरु बस सहारा ही दे सकता है, चलना तो खुद ही को पड़ेगा अपने आप को ही। एकदम। अब जितने दिन रहो अपने आप में रहो। यहाँ का नियम तो पता है? पूरा पता है मेरे को। एकदम ना? हाँ एकदम पता है। पूरी तरह नियम का पालन करना है। और कोई प्रश्न है? ऐसे गुरु जी ये है मेरा कि जितने बड़े बड़े संत हुए सबने गुरु बनाया अभी तक, और आप ऐसे गुरु बिना गुरु के आत्म कल्याण कर लिया आपने। जैसे गुरु नानक देव हो गए, रविदास जी हो गए, कबीरदास जी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, सबने गुरु बनाया है। लेकिन आप ऐसे गुरु आपने बिना गुरु के आत्म कल्याण कर लिया। गुरु जी तुम्हारी क्वेश्चन हो गई। गुरु हमने बनाया था, लेकिन उन्होंने हाँ वो मुझे बनाया छोड़ था, दिया। हाँ वो तो छोड़ दिया आपने, लेकिन जो तो बनाया था, लेकिन उन्होंने काबिलियत मुझे नहीं थी। जवाब दे दिया। हाँ हाँ तो क्या जवाब दे करूं, दिया। क्या करूं बोलो? तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। तो कहने का मतलब है आखिरी गुरु प्रकृति तो है ही है। हाँ ये है, आदमी अगर मतलब सही कर्म करे तो हो सकता है आत्म कल्याण बिना गुरु के भी। गुरु तो समाज है ही है, रास्ता दिखा ही रहा है, भोजन करा रहा है, मार्ग दिखा रहा है। और वो बोले कि मैं तुम्हें जो चाहिए मैं नहीं करा सकता, तो मुझे आगे खोजना पड़ा। खोजते खोजते खोजने के लिए कुछ नहीं बचा, तो मैं ही बचा। सही। मैं अपने तरफ से खोजा। नहीं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, कई शक्तिपीठ गया, नदी पेड़ पौधे जितना हो सकता था हमने खोजा। पशु पक्षियों में, भिखारियों में भी खोजा, नहीं मिला तो फिर लौट आया। वो भी कहाँ? अपने आप में, क्योंकि पृथ्वी पर कोई जगह भी नहीं था। कहाँ लौटूं? कुछ नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर पक्के खोजी हैं तो आखिरी गुरु प्रकृति है। समझ रहे हो? आखिरी गुरु प्रकृति है। कैसे भी अपना कल्याण करो। मुझे कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था, तो क्या करूं? क्या करूं? सीधा बात करता था। बोलते थे जन्म जन्म लगेगा। रामायण गीता की बात करें तो मैं बोलता था कि ये तो मैं किताब पढ़ लूँगा, बाजार में पैसे दे मिलता है। आप अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइए। आप निकले हो, कुछ हुआ तो भाई आप अपनी अगर कहानी सुनाएंगे, वो एक मार्केट में मिलेगी नहीं, उससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन आप वही बातें सुना रहे हो, बचपन से सुनता आया हूँ। तो ज़्यादातर लोग क्या, आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले मिलते हैं कि जन्म जन्म लगेगा। तो मैं कहता था कोई जन्म तो आखिरी होगा, इसी जन्म में मुझे ये चाहिए, कुछ मिले या ना मिले। तो इस भाव से मैं निकला था, और पक्का खोज के रहूँगा चाहे कुछ भी हो, कि मुझे सबसे पहले ये, बाद में कुछ और। अच्छा, सबने बोला है वो तुम्हारे अंदर है क्या? ये भी बोला है ना, तो आप में ही है। बस आपको अपने आप में हो जाना है, बात खत्म। हमने कुछ ऐसे कर्म कर लिए अपने ऊपर, वो बांध लिए। वो तो कहते हैं ना हम खंड खंड बिखर गए। अब हाँ, हर जगह बस, बिखर गए, हम हाँ, समेटा नहीं जा, हमें एकदम। हम समेट भी नहीं सकते अपने आप को, इतनी जगह हमने बिखेर लिया अपने आप को। हाँ, लेकिन अब समेटना चालू करो। अब एक एक जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन उम्मीद से अपने आप को छुड़ाओ। धीरे धीरे देखो कहाँ कहाँ उम्मीद लगा के बैठे हो, धीरे 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 छुड़ाओ। समझ रहे हो? ठीक है। और कोई प्रश्न है? मात नर्मदे। मात नर्मदे हर गुरु जी।